बृहस्पतिवार व्रत कथा। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती थी, किसी देवता का पूजन न करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर पिता के साथ भगवान का पूजन करने लगी। वह स्नान करके विष्णु भगवान का जाप, बृहस्पतिवार का व्रत आदि करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। वापस आने के समय तक यह जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन बालिका धूप में सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने की जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और भगवान नारायण से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। अगले दिन जब बालिका स्कूल गई तो अपने हाथ में जौ लेकर फैलाती हुई गई और वापस आते समय जौ बीनती हुई आ रही थी तो उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसी से जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का एक राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप को और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर में जाकर भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उनके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई कारण हो सो कहो, मैं वो कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है पिताश्री। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगा सकते हो। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री ने उस लड़की के घर जाकर ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। जब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता का दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल सुनाया। कन्या अत्यंत दुखी हुई। उसने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुकून से बीता। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को मेरे यहाँ लेवा लाओ। मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी कम हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को वो समझाने लगी कि माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो। विष्णु भगवान की दया से तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का वास होगा और सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी के सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया। इससे उसकी माँ की बुद्धि की काई थोड़ी सी हटी, जिससे उसका मन पुत्री की बात मानने के लिए तत्पर हुआ। उसने बृहस्पतिवार की पूजा करने का निर्णय किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप धनवान हुए और कुछ समय के पश्चात उनके पुत्र भी पैदा हुआ। बृहस्पतिवार के प्रभाव से भगवान नारायण के आशीर्वाद से इस लोक में सुख पाकर माता पिता और बेटी परलोक को प्राप्त हुए। सभी बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति महाराज की।